बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क्लास 9 जैसा कि आपको पता है कि हम 9 की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है और हम हैं अपने चैप्टर 3 की तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2। मैंने इसके क्वेश्चन 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर मैंने आपको 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। ठीक है, 3.1 भी और 3.2 के 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको समझा दिया है। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जहाँ के क्लिक करके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है, चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हम जो लेक्चर कर रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, लेक्चर की, वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ठीक है, हम 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखते हैं। वो कहता है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, ठीक है, 34 like to play cricket and 30 like to play hockey. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? अच्छा, वो कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में वो कहते हैं 55 स्टूडेंट है, 55 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, 34 34 लाइक, मतलब 34 जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाइक का टू प्ले क्रिकेट, उनको क्रिकेट पसंद है। ठीक है ना, खेलते हैं क्रिकेट। 34 स्टूडेंट को क्रिकेट पसंद है और 30 लाइक पसंद करते हैं। 30 लड़के जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको हॉकी पसंद है। ठीक है, खेलते हैं। और आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 2 गेम्स में से एक गेम पसंद है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, और वो कहते हैं कि बताएं कौन से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों गेमें पसंद है। ठीक है, एक तो 55% है, 55 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में। 34 लड़कों को क्रिकेट खेलना पसंद है और 30 लड़कों को हॉकी खेलना पसंद है। और कुछ स्टूडेंट हैं जिनको 2 गेमों में से, मतलब हॉकी और क्रिकेट में से, कुछ स्टूडेंट को सिर्फ एक गेम पसंद है, या क्रिकेट होगी या हॉकी होगी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, ठीक है ना, वो कौन से स्टूडेंट हैं, वो कितने स्टूडेंट हैं जिनको दोनों गेम में पसंद है। जी, आइए हम थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ 49 पेज पे। ठीक है, वो है हमारे पास ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, अब यहाँ ले चलता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ देखें, वो कहते हैं फॉर दिस पर्पस, ठीक है, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। हम यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो कौन सा है, कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। ठीक है, द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, मतलब यह है, वो कहते हैं द कार्डिनलिटी को हम डिफाइन करेंगे द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। मतलब यह है, कहने का मकसद यह है कि सेट के अंदर मौजूद उसके एलिमेंट की तादाद। ठीक है, किसी सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स की नंबर्स, तादाद मालूम करनी, एलिमेंट्स की तादाद। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहे हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट। वो कहता है कार्डिनलिटी जो सेट है वो बेसिकली साइज ऑफ द सेट होता है। ठीक है, वो कैसे, अगर फर्ज करते हैं हम इधर कोई ए का नाम दे देते हैं, ए की वैल्यू दे देते हैं हमारे पास 1 और 2, तो इसका जो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट आएगा वो आएगा इस तरह। इसको डिनोट करते हैं इससे, ये देखें एन से डिनोट करते हैं। और इधर हमारे पास क्या नाम है, ए का आ गया। अब इसमें कितने नंबर्स है हमारे पास, 2 नंबर, तो हमारे पास ये साइज आ जाएगा। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ दिस कार्डिनलिटी, ठीक है, इसको कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये देखें एन से करते हैं और उसके बाद, क्योंकि हमारे पास ए का नंबर हमारे पास है,
तो उसको ए से ही करेंगे। अब फर्ज कहते हैं, मैं एग्जांपल और देता हूँ आपको, ये देखें आपके पास ए की वैल्यू है, आपके पास ये देखें 1 3 5 7 9 11 ये आपके पास है। इसको अब कॉर्डिनलिटी ऑफ दी एलिमेंट में कैसे लिखेंगे, देखिए कॉर्डिनलिटी ऑफ दी ए, क्योंकि हमारे पास ए सेट है तो कॉर्डिनलिटी ऑफ ए हम इस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू 6 लिखा है। क्यों लिखा है, इसके अंदर कितने नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये इसके साइज है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखें, वो कह रहे हैं कि टू फाइंड द कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट वी यूज, फाइंड करेंगे कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट को कैसे, वी यूज द फॉलोइंग रूल, आपने रूल यूज करने कौन से, इस कॉल्ड द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ द 2 और 3 सेट्स, ठीक है। आपने रूल यूज कर, वो कौन से हैं, अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर द 2 सेट्स हो आपके पास तो आपने ये फार्मूला यूज करने हैं, अगर आपके पास 3 सेट्स हो आपके पास तो आपने ये वाले फार्मूले याद करने, यहां से लेकर यहां तक, इसका भी यहां से लेकर यहां तक, ये आपने इसके फाइंड करने हैं। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, कॉर्डिनलिटी ऑफ दी ए यूनियन बी, ठीक है, या आप ऐसे कहते हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ए, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह आप इसको भी पढ़ेंगे। अगर 2 सेट्स हो तो आपने ये यूज करना है, 3 सेट्स हो आपने ये यूज करना है। हमारे क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 जो है हमारे पास, वो सब के सब जो है ना इसमें 2 और 3 सेट्स हमारे पास यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको देख लें और इनको याद भी कर लें, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके हो गया, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, मैं क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। अब मैं इसको क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसको अब जो है ना अपने यहाँ लिख दूँ। ये देखें हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने कहा क्योंकि उधर हमारे पास जो नंबर्स, अब इधर देखें पहले ये फैसला कर ले हमारे पास जो फार्मूला इधर जो यूज होगा कॉर्डिनलिटी वाला, ठीक है ना, वो कितने वाला है। ये देखें, एक हमारे पास है हॉकी, एक है क्रिकेट, ये है, ठीक है, एक है हमारे पास हॉकी, और कोई है बात, देखिए इन क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कौन से क्या चीज कर रहे हैं, देखिए क्रिकेट या हॉकी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नंबर्स हैं लेकिन क्रिकेट और हॉकी के बारे में पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 सेट्स हैं, और 2 सेट्स वाला हमारे पास कौन सा रूल यूज हमारा यूज होगा वो आपको मैं बताता हूँ। ये हमारे पास, ये देखें हमारे पास ये यूज होगा, ठीक है, 2 सेट्स, क्योंकि हमारे पास हॉकी और क्रिकेट है। तो कोई और भी हो सकता है, जैसे फुटबॉल टेनिस हो सकता है, ठीक है ना, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी हो तो हमारे पास ये यूज होगा। हमारे पास 2 थे, क्रिकेट और हॉकी था, इसलिए हम इसको इस तरह यूज करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, क्योंकि हम कहते हैं यार इनको नाम तो दे दें, क्रिकेट को भी हॉकी को भी, ठीक है, किसी का नाम दे दे। उधर देखें हमारे पास क्या है, देखें आपको बताऊं, ये देखें इधर हमारे पास है नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब नाम है किसी का, इधर तो नाम तो नहीं है, ए ना ए है ना बी है, तो हम कहते हैं पहले इनको हम नाम दे देते हैं, ठीक है, लेट कर ले हम, ठीक है। हम नाम दे रहे हैं, जैसे हमारे पास क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट को हम नाम दे देते हैं ए का, ए का नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू, ठीक है, स्टूडेंट्स लिखते हैं इधर, फिर लिखेंगे इधर स्टूडेंट्स हु लाइक, ठीक है, टू प्ले ठीक है, क्रिकेट, ठीक है, हमने ए का नाम दे दिया क्रिकेट वालों को, ठीक है। क्रिकेट को हमने स्टूडेंट जो खेलते हैं पसंद करते हैं स्टूडेंट्स किसको, क्रिकेट को, तो हमने उसको ए का नाम दे दिया, ठीक है। जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको ए का नाम दे देते हैं, और जिनको हम जो है ना हॉकी जिनको पसंद है उनको हम बी का नाम दे देते हैं, स्टूडेंट्स हु लाइक, ठीक है, टू प्ले हॉकी, ठीक है, हॉकी हमने नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट,
उसके बाद बी का नाम दे दिया स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स, हमारे पास 55 स्टूडेंट तो हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हॉकी खेल रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको दोनों में से एक पसंद है, या क्रिकेट पसंद है या हॉकी पसंद है। वो कहते हैं कि बताएं हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू बोथ गेम, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम में पसंद है, जिनको कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्रिकेट और हॉकी की बात हो रही, इसलिए हमने पहले उनको नाम दे दिया। ठीक है, अब हम अपना डेटा देखते हैं कि डेटे में क्या कह रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, वो आपकी क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल कितने आपके पास 55 है। तो 55 कैसे होते हैं, मतलब ये है कि 55 कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो यूनियन की बात हो रही है वो क्यों हो रही है। ये देखें, मैं इधर लिख रहा हूं, देखें एन, देखें कॉर्डिनलिटी या नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, यूनियन, ठीक है, उसके बाद बी। ये मैंने क्यों लिखा, ये देखें नंबर ऑफ द एलिमेंट ये तो आता है, आपको पता है कार्डिनलिटी की ये डिनोट करता है ये। ठीक है, ए यूनियन बी क्यों लिखा, ए और बी लिखा, उसके दरमियान में मैंने यू लिखा, क्यों, क्योंकि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 55। मतलब ये है कि ए के भी और बी के भी, चाहे क्रिकेट के हैं चाहे हॉकी के हैं, टोटल स्टूडेंट्स है ना। तो हमारे पास वो कितने हैं 55 है, मतलब ए क्रिकेट के भी हैं हॉकी के भी हैं, टोटल है ना। तो ए बी हमारे पास आ गया। तो जब हमारे पास टोटल है तो टोटल क्या होते हैं, जो एक जैसे हो, जो इधर भी हो उधर भी हो, इधर न हो इधर भी ना हो, फिर भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, यूनियन को कहेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, यू से नोट करेंगे, एन नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे पास कितने हैं, ए यूनियन बी हमारे पास कितने हैं 55 जी, 55 आ गया। अब उसके बाद वो कहते हैं 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, मतलब 34 प्ले, मतलब 34 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, क्रिकेट, अब क्रिकेट वालों को क्या नाम दिया था हमने, ए का नाम दिया था। देखें एन ऑफ, देखें नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्रिकेट को क्या नाम दिया हमने, ए, ये हमारे पास ए आ गया। देखें वही की वही बात, इज इक्वल टू कितने हमारे पास 34, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, अब हॉकी वाले को क्या नाम दिया था हमने, बी का नाम दिया था, तो हम बी लिख लेते हैं। देखें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हैं 30 है, ये हमारे पास आ गया 30। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, कुछ और कितने स्टूडेंट हैं जिनको दोनों गेमें पसंद है, दोनों पसंद है। अब दोनों पसंद है तो दोनों को क्या आएगा, मैं आपको बताता हूं, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। अब आप सोच रहे होंगे यार इसको क्यों लिखा, वो ये है कि आपके पास एक क्रिकेट का है एक हॉकी का है, इंटरसेक्शन इसलिए लिखा क्योंकि और वो पूछ रहा था कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों गेमें पसंद है। मतलब ये है कि हॉकी भी और क्रिकेट भी दोनों पसंद हो, वो कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो कुछ गेम्स वो हॉकी वाले भी होंगे, कुछ क्रिकेट वाले भी होंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, उधर तो टोटल स्टूडेंट थे ना हमारे पास 55। ठीक है, इसलिए हमने यूनियन का जिक्र दिया, टोटल हमारे पास 55 थे। ठीक है, तो इधर पूछ रहे हैं कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों गेमें पसंद है, दोनों। ठीक है ना, अब टोटल की बात नहीं हो रही, दोनों गेमें कौन सी पसंद है, वो कितने स्टूडेंट्स, उनको हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास आपको पता है दो गेम्स ही मैंने आपको पहले बताया, इसमें क्रिकेट और हॉकी का जिक्र आ रहा है, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला आएगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा एन नंबर ऑफ द एलिमेंट ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ द ए, मतलब नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी, ये हमारे पास फार्मूला है, माइनस नंबर ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। ठीक है, ये हमने इसका फार्मूला लिख लिया। ठीक है,
थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, लेकिन आपने इसको देखना, इग्नोर करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ द एलिमेंट ए यूनियन बी, ये हमारे पास कितने हैं देखें, 55 है, तो 55 लिख देंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, ये हमारे पास 34 है, इसको लिख देंगे। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी, ये 30 आ जाएगा आपके पास, ये 30 आ गया, माइनस अब नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड करना है, इसको अभी वैसे का वैसा रहने दें, ए इंटरसेक्शन बी, जी इसको अभी वैसे का वैसे रहने दें जी। अब आगे करते हैं इसको, अब इसको थोड़ा सा ऐड कर दें, इसमें ऐड करते हैं तो 4 3 3 6 आ जाएगा आपके पास, ये अभी वैसे का वैसे आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद अब इसको 64 को इधर लेके आ जाए, बस सिंपल, क्योंकि हमने ये फाइंड करना था, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना था, तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा क्या, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू डाल के ये वैसा का वैसा अपनी जगह पे ठहरा है, माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जी। अब इसमें से 64 में से 55 गए, कितना बचेंगे, -9, क्योंकि माइनस की नंबर बड़ा है, 64 बड़ा है, तो उसके साथ माइनस ठहरा है, ये प्लस का मौजूद है, लेकिन इसके साथ ये 55 छोटा है, तो इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस से जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9 इज आ आंसर, ठीक है। आपके पास जो वो 9 स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारी दोनों गेमें पसंद थी, क्रिकेट और हॉकी, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारा आसान ही था, ठीक है, सिंपल सी बात थी, वही आपने देखनी थी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पहले हमने इनको क्या दिया, हमने नाम दे दिया, पहले क्रिकेट को ए का नाम दे दिया और हॉकी को बी का नाम दे दिया। अब हमने कहा इनका डेटा लिखते हैं जो डेटे में कह रहा है, ठीक है। डेटे में कह रहा था कि टोटल 55 स्टूडेंट, हम उनको ए यूनियन बी का नाम दे दिया, यूनियन का नाम दे दिया, क्योंकि आपको पता है टोटल 55% है, मतलब जो कॉमन होते हैं वो भी लिखते हैं, जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 55, ठीक है। अब नंबर ऑफ द एलिमेंट, और 34 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद थी, क्रिकेट को हमने नाम क्या दिया था, ए का नाम दिया। अब ए का नंबर ऑफ द एलिमेंट, ए का नाम दिया था क्रिकेट को, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 34। अब 30 लड़कों को जो हॉकी खेलना पसंद थी, हॉकी को नाम हमने क्या दिया था, बी दिया था, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, वो कितने स्टूडेंट जिनको दोनों गेमें पसंद हैं, वो हमने फाइंड करनी थी, सिर्फ दोनों गेमें पसंद हैं, वो कितने स्टूडेंट जिनको दोनों गेमें पसंद हैं, सिर्फ दोनों, हॉकी भी और वो भी, तो हमने एन नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमन आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब फार्मूला आपके पास है पड़ा, तो आपने इनको पुट कर देना है, तो आपके पास ये सिंपल फार्मूला लिखा, उसके वैल्यूज पुट की हमने, बस जो फाइंड करना है तो वो फाइंड कर दिया, इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। अच्छा एक और बात, अच्छा आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि हमारे पास जो ये है, हमारे पास बुक के मुताबिक, ये देखें हमारे पास अगर 2 सेट्स हो हमारे पास, जैसे इधर हॉकी और क्रिकेट की बात थी, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास 3 चीज़ें यूज़ हो, या 4 हो या 5 हो, कोई भी ज़्यादा भी हो, तो आपने ये वाला सेट यूज़ करना है, 3 सेट्स, ठीक है। अक्सर वैसे 3 सेट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक सेट हमारे पास अभी 2 वाला आया, उसके बाद अगला सवाल जो हमारे पास होगा वो 3 सेट वाला होगा, ठीक है। तो आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है, उसके बाद आपने इसको पुट कर देना है, ठीक है। ओके हो गया। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, वो कहते हैं एक ग्रुप है उसमें 500 एम्प्लॉयज हैं, 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 जो है ना वो मतलब उर्दू बोलते हैं, ठीक है। 150 बंदे जो हैं इंग्लिश बोलते हैं, 50 बंदे जो हैं पंजाबी बोलते हैं, 50 बंदे, ठीक है, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ।
40 बंदे जो है ना उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, 30 बंदे जो हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉयज जो हैं 30, वो इंग्लिश भी बोलते हैं और पंजाबी बोलते हैं, दोनों बोथ। एंड 10 जो बंदे हैं वो उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, वो कहते हैं कि बताएं कितने 3 लैंग्वेज जो हैं, ऑल 3 लैंग्वेज पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, वो कितने लोग कितने बोलते हैं, ठीक है, वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कहता है। चले जी। अच्छा एक बात और, अब इधर देखें कितने हैं, देखें एक उर्दू यूज हो रही है, एम्प्लॉयज को छोड़ दें, इंग्लिश यूज हो रही है, ठीक है ना, एक उर्दू यूज हो रही है, मतलब ये है कि 3 सेट्स हैं हमारे पास, इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश इंग्लिश उर्दू, और एक पंजाबी यूज हो रही है, ठीक है। ये उर्दू डबल कर दिया मैंने, ठीक है, इंग्लिश उर्दू और पंजाबी यूज हो रही है, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज यूज हो रही है, तो हमारे पास क्या आएगा 3 सेट वाला। तो 3 सेट वाला हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, मतलब बुक के अंदर भी दिखा दिया था, ये है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब यहाँ लिखें ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी सी यूज हो रहा है, हम उधर नंबर भी चेंज कर सकते हैं, अल्फाबेट मतलब हमारे पास टी सी या कोई नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर ए इधर है बी इधर है सी है तो उधर भी हम ए बी सी यूज़ करें, आपकी मर्जी है। मैंने पहले के सवाल में जो ना आपको ए इधर ए था इधर बी था, मैंने उधर भी ए बी यूज़ किया, आप नंबर्स भी चेंज कर सकते हो, एफ के एल भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम लेट कर लेते हैं क्योंकि लैंग्वेज को हम नाम दे देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को सबसे पहले हम लैंग्वेज को नाम दे देंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे। लेट कर लिया भाई। पहले हम देते हैं उर्दू को नाम, उर्दू, उर्दू स्पीकिंग, ठीक है, उर्दू स्पीकिंग, इनको नाम देते हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं यू का, यू का नाम दे देता हूं, ठीक है। या ऐसा करते हैं इसको थोड़ा, क्योंकि यू से यूनियन बन जाता है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ उर्दू को, अपना नाम दे देता हूँ एफ, ठीक है, एफ का नाम देता हूँ फ़हीम कमाल, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है इंग्लिश, इंग्लिश को नाम दे देते हैं हम, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग, पहले नाम दे देते हैं ना सबको जी। इसको हम ई का दे देते हैं, इंग्लिश ई को, ठीक है, उसका पहला अल्फ़ाबेट। अब उसके बाद एक पंजाबी, पंजाबी को नाम दे देते हैं, पी के साथ दे देते हैं, पी पंजाबी, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, जिससे आपको आसानी हो, पंजाबी स्पीकिंग, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद अब हमने ये तो लिख दिया, नाम दे दिया, अब हमने लिखना है डेटा। अब इस डेटे में क्या कह रहा है, वो कहते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, मतलब एक ग्रुप के अंदर आपके पास 500 एम्प्लॉयज हैं, कितने हैं 500 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज। मैंने आपको क्या कहा था उस टाइम, जो आपके पास जो स्टूडेंट्स थे वो थे 55 स्टूडेंट्स है टोटल आपके पास स्टूडेंट्स। तो इधर आपके पास ग्रुप में कितने स्टूडेंट एम्प्लॉयज हैं आपके पास 500, तो हमने वहां क्या यूज किया था यूनियन, यहाँ भी यूनियन ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं 500 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और 500 एम्प्लॉयज में से जो है ना, तो 500 एम्प्लॉयज है, तो हमारे पास देखें इस जिसमें उर्दू लैंग्वेज भी यूज हो रही है, उसमें इंग्लिश भी यूज हो रही है, पंजाबी भी यूज हो रही है, तो हम सब लिखेंगे, देखें कैसे लिख रहा हूँ, देखें, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है, यूनियन, उर्दू में नहीं, उर्दू का क्या नाम दिया था मैंने एफ, यूनियन, अब इंग्लिश को क्या नाम दे रहा हूं ई, ठीक है, और पंजाबी को क्या नाम दे रहा हूं फिर यूनियन, ठीक है, पी, पंजाबी को पी का नाम देता हूं, इज इक्वल टू कितने हैं हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास 500, तो हम इधर लिख देंगे 500, क्योंकि हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास 500 थे। अब उसके बाद देखते हैं आगे वो कह रहा है, आगे वो कह रहा है, देखें वो कह रहा है 250 मतलब 250 कैन स्पीक उर्दू, मतलब जो है ना 250 बंदे जो हैं वो उर्दू बोलते हैं, मतलब एम्प्लॉयज जो हैं, ठीक है ना। उर्दू को हमने अब क्या नाम दिया था, उर्दू को एफ का नाम दिया था, तो एन नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ, ये देखें इस तरह लिखेंगे, देखें, ठीक है, इज इक्वल टू
कितने हैं हमारे पास, 250, 250, ये लिख दिया, विच वेरी सिंपल। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, डेटा लिख रहे हैं ना अभी। अब कह रहा है 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश को क्या नाम दिया हमने, ई का, तो इधर लिख देंगे नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 150, ये हमने लिख दिया, इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद आगे करते हैं, वो कहते हैं, ये देखें अब हो गया ये। अब उसके बाद कहते हैं 50 कैन स्पीक, मैं 50, मैं थोड़ी सी उर्दू भी, मतलब 50 जो है ना वो पंजाबी बोलते हैं, स्पीक पंजाबी, तो लिख देते हैं। पंजाबी को मैंने क्या नाम दिया था, पी का नाम दिया था, तो ये देखिए पी का नाम दिया, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी, मतलब कर्नैलिटी ऑफ द कर्नैलिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी, इस तरह भी कह सकते हो आप, इज इक्वल टू कितने हमारे पास, 50। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये तो हमने अभी कर लिए। आगे वो देखें, एक एक तो हो गया, अब देखें मिक्स की बात कर रहा है। आगे कह रहा है ये हमारे पास हो गया, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास 500, ठीक है, 500 भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद ये उर्दू वाला भी हो गया, तो इंग्लिश भी हो गया हमारे पास, पंजाबी भी हो गया। अब वो कह रहा है कि 40 जो है एम्प्लॉय तो स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 जो स्पीक करते हैं वो उर्दू मतलब बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मतलब इंग्लिश भी बोलते हैं उर्दू भी बोलते हैं 40। ठीक है, तो अब इनको करते हैं उर्दू और क्या है, उर्दू और इंग्लिश, जी इनको करते हैं। देखिए पहले एन तो लाजमी डालना है, कॉर्नैलिटी जो है, ठीक है, क्या हमारे पास है, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, उर्दू को हमने क्या नाम दिया, एफ का, तो एफ लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद, अब क्योंकि ये देखें ना, उन्होंने क्या कहा, देखें उन्होंने कहा कि 40 जो है हमारे पास स्पीक करते हैं उर्दू और इंग्लिश, सिर्फ 40। ठीक है ना, इंग्लिश भी करते हैं उर्दू भी करते हैं, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, तो एफ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन। ठीक है ना, अब उसके बाद आगे क्या है, इंग्लिश बोलते हैं, तो ई आ जाएगा आपके पास इधर। ठीक है, अब वो कितने हैं, 40, तो यहाँ पे आ गया जाए क्या, 40। आगे क्या कहता है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। ठीक है, अब वो कहता है 30 जो बंदे हैं वो दोनों इंग्लिश भी बोलते हैं और पंजाबी बोलते हैं। इंग्लिश को क्या नाम दिया हमने, ई का, और पंजाबी को पी का, तो हम ये भी पुट कर देते हैं जी, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे इधर, ई। ठीक है, इंटरसेक्शन, क्योंकि उन दोनों तो है ना, तो उसके बाद क्या है, पी, तो वो हमारे पास कितने हैं, वो है हमारे पास 30 है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, ये देखें ये भी हमारे पास हो गया। ठीक है ना, डेटे के अंदर देखना है, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, मतलब 10 जो है वो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। अब उर्दू को हमने क्या नाम दिया था, उर्दू में हमने नाम दिया था एफ का, तो एफ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उर्दू एंड पंजाबी, इंटरसेक्शन पी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू कितने आपके पास, वो है 10, ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, आपके पास ये आ गया आपके पास। उसके बाद क्या कह रहा है, वो कह रहा है, देखें आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, मतलब बताएं कि कितने बाकी जो है ना 3 जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो कितने बकाया जो बंदे हैं वो कितने, मतलब कितने लैंग्वेज बोलते हैं, वो हमने बताना है, ऑल 3 लैंग्वेज। ठीक ना, स्पीक बताने हैं हमने। ठीक है ना, एम्प्लॉयज 500 एम्प्लॉयज जो है हमारे पास, वो कितने हैं वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, ऑल 3 लैंग्वेज, तो जो हमने फाइंड करना है, देखें नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ। ठीक है, क्या हमने फाइंड करना है, एफ। ठीक है, पहले आप क्या नाम है, पहले क्या थी आपके पास, उर्दू थी, तो उर्दू का नाम दे देते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन, उसके बाद आपके पास ई, इंटरसेक्शन पी। ये आगे पीछे हो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास
इसका जो ला था वो क्या कहता था, जो हमारे पास 3 वाला था। अब ला को लिखते हैं। ला आपने लाजमी याद कर लेने हैं, ठीक है। ला नहीं आएंगे तो आपको सवाल नहीं आएगा, ठीक है जी। अब ला को करते हैं। ला हमारा क्या कहता है, देखिए ला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक मिनट जी। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एफ, ठीक है, यूनियन, ठीक है। फार्मूला हमारा कहता है ना ई, ठीक है, यूनियन और पी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आ गया, इज इक्वल टू, ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ उर्दू, ठीक है, ये वाला, प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, या आप उसके बाद ये नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ई इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद माइनस आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, देखें एफ इंटरसेक्शन ई, उसके बाद माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन पी, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ इंटरसेक्शन पी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आखिरी प्लस, ठीक है, क्या कहेगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ई मतलब इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन, ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमने फाइंड करना था, ठीक है ना, मैंने एफ पहले लिखा है, इधर आप ई पहले लिख सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है। एफ इंटरसेक्शन पी, ये हमारे पास इसका लॉ आ गया, ठीक है। अब हमने बारी बारी इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ यूनियन ई यूनियन पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखें 500, इसके अंदर पुट कर दो, 500 इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, उसके बाद नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ हमारे पास क्या है, वो 250, 250 लिख दिया, प्लस, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी, पी हमारे पास क्या है 50, ये हमारे पास 50 आ गया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ई इंग्लिश हमारे पास कितने हैं, वो 150 है, 150 पुट कर दिया, माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई हमारे पास क्या है 40 है, तो वो लिख देंगे, माइनस ई इंटरसेक्शन पी, ई इंटरसेक्शन पी आपके पास 30 है, तो 30 आ जाएगा। उसके बाद माइनस आ जाएगा, अब नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है, इंटरसेक्शन पी, वो आपके पास क्या है 10 है, तो 10 आ जाएगा, प्लस ये हमने क्योंकि फाइंड करना है तो इसको वैसे के वैसे रहने देंगे अभी फिलहाल, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन पी, ये आपके पास वैसा के वैसा आ जाएगा। अब आपने इसको प्लस करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो इनको आप कैलकुलेटर के ज़रिए आप हल करें, ठीक है। तो मैं इसको हल कर लेता हूँ। तो इसका आपके पास इन सब का आपके पास क्या जवाब आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास, कर लेते हैं, एक मिनट कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर खोल लूँ जी। आपके पास है 250 जमा 50 प्लस 150 माइनस 40 माइनस 30, ठीक है, माइनस 10 आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं, छोड़े कैलकुलेटर को, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 250 ये है, 200 ये है, ये आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 300, 400, 450 आ जाएगा ये,
ठीक है, अब इसको कर लेते हैं माइनस, ये सब माइनस पे है, माइनस माइनस प्लस, माइनस तो होगा लेकिन मतलब प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो माइनस का 70 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस तो होगा लेकिन मतलब प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 70 और 80 हो जाएगा, तो -80। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको वैसे के वैसे अभी रहने दें। ठीक है, यह आ जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन पी, ये आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इनको। ठीक है, 500। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, इनको आप दोबारा इधर लेके आ जाओ। ठीक है, इधर लेके आओ इनको। तो या पहले आप इनको जो है ना वो कर लें 450 में से। ठीक है, क्या नाम है, 450 माइनस 80, 370। ठीक है, 500 माइनस 370 जी। अब इसमें से आपके क्या आ जाएगा, इसको आप माइनस कर लें, 450 माइनस 80, तो ये आ जाएगा आपके पास 370। ठीक है, ये वैसा का वैसे आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन पी। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको इधर लेके आ जाओ, 500 ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 370 इज इक्वल टू। ठीक है, ये वैसा का वैसा अपनी जगह पे ठहरा है, एम ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन पी, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 130 इज इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन पी की वैल्यू। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, एन, इसको आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, एन इंटरसेक्शन ई नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 130, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, अब आप सोच रहे होगे यार इधर एफ लिखा, इधर पी लिखा, ई लिखा, इनको नाम आपने ये दे दिया, ज़रूरी तो नहीं है आप इसको ए का नाम दे दो, इसको इंग्लिश वाले को बी का नाम दे दो, इसको पी को सी का नाम दे दो। अब आपने जहाँ जहाँ आपके पास पी है उसको सी करो, जहाँ ई है तो आप उसको बी लिखो, वैसे का वैसा आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। अब अगर आप इधर इसको एफ की जगह पे अगर आप इसको ए डालते हो, उसके बाद ये यूनियन का वैसे वैसे है, ई की जगह पे आप इसको बी डालते हो, इसके बाद यूनियन का वैसे वैसे, और पी को आप सी डालते हो, फिर वैसी की वैसी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो जस्ट ये है कि जो उधर उसके उधर जो है ना आपके पास जो ना उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी थी, इसलिए मैंने उनको नाम चेंज कर दिया। बाकी मेन आपके पास जो आंसर होता है वो आपके पास आंसर इसका आ गया 130। ठीक है ना, मेन आपका ये आंसर होता है, तो आपके पास आंसर तो ठीक आ गया। तो बाकी अल्लाह खैर करे। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा इसके जो ना आप अल्फ़ाबेट जो है ना वो आप इसके चेंज कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 बआसानी समझ आ गया होगा। सिर्फ वेरी सिंपल था, सिर्फ वो आपने देखना था। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वो कह रहा है कि इन स्पोर्ट्स इवेंट, एक स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा है, 19 पीपल जो है वो जो है ना, उन्होंने एक स्पोर्ट्स का इवेंट है, तो 19 जो लोग हैं, मतलब जो पीपल लोगों को कहते हैं, ठीक है ना, उन्होंने शर्ट पहनी हुई है ब्लू, 19 लोगों ने। ठीक है, 15 लोगों ने 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 15 ने जो ना सब्ज पहनी हुई है, तीन जो हैं, ठीक है, वो एक ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, मतलब एक नीली और सब्ज कलर की शर्ट पहनी हुई है। उसके बाद ठीक है, चार जो हैं वो आपके पास कैप, मैंने एक कैप है और एक ब्लू शर्ट्स, चार बंदों ने, एंड टू वेयर अ कैप, मतलब दोनों जने एक कैप और ग्रीन शर्ट्स पहन रखी है। ठीक है, वो कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ द पीपल्स विद इधर अ ब्लू एंड ग्रीन शर्ट और कैप इज 25। मतलब जो टोटल नंबर्स हैं वो आपके पास जो पीपल्स हैं विद इधर ब्लू ग्रीन शर्ट्स
ब्लू मतलब ग्रीन और कैप टोटल जो है वो है 25, ठीक है ना, टोटल 25, जैसे उधर 500 था इधर 25 है। हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप, तो बताएं टोटल कितने, वो कहते हैं कि बताएं कितने पीपल्स ने वो कैप्स, आपने कैप्स मालूम करनी है, ठीक है, तो कैप्स फाइंड करना है, तो आपने फाइंड करते हैं भाई कैप्स को, ठीक है। ये हमारे पास एक इसका क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, इनका नाम दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है नाम देते हैं, तो नाम दे देते हैं सबसे पहले इनको, ठीक है ना, लेट हो गया हमारे पास। अब नाम देते हैं। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है स्पोर्ट्स इवेंट, 19 पीपल हैं वेयर अ ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट्स को पहले नाम दे देते हैं, ठीक है। इधर ले लेते हैं पहले बी का नाम देते हैं, ब्लू बी, ठीक है, बी इज इक्वल टू वेयरिंग, ठीक है, वेयरिंग ब्लू शर्ट, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद ब्लू शर्ट हो गया हमारे पास। अब ग्रीन शर्ट्स, ग्रीन को हम जी का नाम दे देते हैं, जी इज इक्वल टू, ठीक है, वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स, ठीक है, सॉरी ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद कौन सा है हमारे पास, ये कैप है, कैप का नाम सी का नाम देते हैं, सी इज इक्वल टू, ठीक है, वेयरिंग कैप, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या है इनका डेटा लिखते हैं टोटल, ठीक है। अब डेटे में क्या कहता है देखें, वो कहता है कि आपके पास एक स्पोर्ट्स का इवेंट्स है, 19 पीपल जो हैं उन्होंने क्या पहन रखा है, मतलब ये देखें 19 पीपल्स वेयर, ठीक है, वेयर कितने ब्लू शर्ट्स, बी, ब्लू को क्या नाम दिया हमने, बी का नाम दिया, ये देखें बी का नाम दिया ब्लू को, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे, देखें कैसे लिख रहा हूँ, एन, ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास 19 है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 15 ने कितने ग्रीन शर्ट्स, 15 बंदों ने, तो ग्रीन का नाम हमने क्या दिया था, जी का दिया था, तो इधर लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ जी, वो हमारे पास क्या है, कितने हैं? वो हमारे पास है 15, हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है, ये हमारे पास 15 भी हो गया, वो वाला 19 भी हो गया। आगे कह रहे हैं 3 वेयर एंड ग्रीन शर्ट्स, ठीक है, मतलब ये है कि 15 ने तो ग्रीन शर्ट्स पहन रखी, लेकिन 3 बंदू ने, ठीक है ना, एक मिनट, 3 बंदू ने ब्लू, इधर ब्लू लिखना भूल गया मैं, इधर ब्लू भी है, ठीक है, ठीक है ना, ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, ठीक है, 3 बंदों ने, ठीक है ना, स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा है, तीन तीन जो है एक ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ठीक है। तो इसको किस तरह के, वो कितने के 3 है, ठीक है ना, तो मतलब एक ग्रीन भी है एक ब्लू भी है, ठीक है। तो हम इधर क्या लिखते रहते हैं, आपको पता है इंटरसेक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इधर क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, इंटरसेक्शन जी आएगा, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन की बात हो रही है इधर, ये देखें यहाँ पे ग्रीन की बात हो रही है, वो भी 3, तो ये ब्रैकेट इज इक्वल टू डाल के, ठीक है, इज इक्वल टू डाल के यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, वो कहता है कि 4, ये देखें 4 वेयर अ कैप, ठीक है, ठीक है, एंड ब्लू शर्ट, मतलब 4 ने जो है ना कैप एंड ब्लू शर्ट्स, 4 ने कैप और ब्लू। अब कैप को नाम हमने क्या दिया था, सी का नाम दिया, ठीक है, और ब्लू को हमने क्या दिया, बी का नाम दे दिया, ठीक है। इसको भी लिखते हैं अब, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास कितना है 4, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। अब उसके बाद आगे देखें, एंड 2 वेयर अ कैप, ठीक है, एंड ग्रीन शर्ट्स, कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, ठीक है। अब कैप एंड ग्रीन शर्ट कितने हमारे पास, ये देखें नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ कैप इंटरसेक्शन ग्रीन, ठीक है, वो हमारे पास कितना है 2 है, वो हमारे पास 2 है, ये देखें 2 है, 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट। The total number of the people with either a blue, green cap, मतलब तीनों टोटल, तो टोटल में आपको क्या कहा था मैंने, जब टोटल की बात आती है तो क्या होता है हमारे पास यूनियन होता है,
तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ, ठीक है, वो आएगा हमारे पास ब्लू, पहले ब्लू है, उसके बाद यूनियन, उसके बाद जी, आगे पीछे भी कर सकते हो, मसला नहीं है, यूनियन सी। ये कितने हमारे पास 25, ये हमारे पास आ गया 25। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, ठीक है, तो मतलब वो कह रहा है कि पीपल फाइंड करना है, ये देखिए एन ऑफ सी आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। वो कहता है हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी सी आपने फाइंड करना है। अब हमारे पास देखें क्या आ रही है, देखें एक आ रहा है हमारे पास आ रहा है ब्लू, ठीक है, एक आ रहा है हमारे पास ग्रीन शर्ट, उसके बाद आ रहा है कैप, तीन चीजें आ रही हैं। तो तीन वाला फार्मूला कौन सा है, 3 सेट्स वाला, वही बात जो हमने पिछला सवाल जो 8 क्वेश्चन किया था उसी वाला है। तो अब मैं इधर लिखते हैं, देखें फार्मूला लिखने का तरीका देखें, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ जी, सिर्फ हमने नंबर चेंज कर दिया, वैसे आप ए बी सी भी दे सकते हो, ठीक है, इधर ए फिर इधर बी फिर इधर सी है, तो वो आपकी मर्जी है। उसके नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी, सी है, ये सी है, ये जी है, ये सी है, उसके बाद माइनस आता है, उसके नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन जी, ये देखें पहले ये हमारे पास ये भी आ गया, ये देखें नंबर ऑफ द एलिमेंट हमारे पास क्या है, टोटल 25 थे, ये आ गया हमारे पास, उसका नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी, उसके नंबर ऑफ जी, ठीक है, नंबर ऑफ द कैप हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ये देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन जी, ठीक है, ये हमने माइनस, मेन चीज़ है फार्मूला, फार्मूला आपको आना चाहिए बस, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इधर कर देता हूँ माइनस, ठीक है ना, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी, ठीक है, इंटरसेक्शन जी, ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद आखिरी आपको पता है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास आ गया। सिंपल सा आपका फार्मूला था, सिर्फ आपने क्या करना है, नाम दे देना, पहले बी जी सी, ये आपने नाम दे देना, ब्लू को बी का नाम दे दें, जी को ग्रीन को जी का नाम दे दें, कैप को सी का नाम दे दें। मेन आपका फार्मूला मतलब ला जो आपका कह रहा है, ला आपको आना चाहिए, उसके बाद आप नंबर भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप ब्लू को आप ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो, इसको सी का नाम दे दो, मैंने कहा आपकी मर्जी है, मैथ में आपकी मर्जी चलती है, जैसे आप यूज करो। मेन है आपका फार्मूला, फार्मूला लिखो, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म। जरूरी मैं थोड़ा सा मुश्किल काम कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, इस रकम को चेंज करो, मतलब इसका अल्फाबेट चेंज करो, इधर ए लिखो, इधर बी लिखो, इधर सी लिखो, इधर ए इधर बी इधर सी, फिर इधर ए, ठीक है, उसके बाद इधर सी, ए और बी लिखो इधर, ठीक है, इधर फिर आपने सी लिखा है, इधर सी, फिर इधर आपने बी लिखना है, मतलब ए सी और ए लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपने इधर सी, इधर फिर आपने बी लिखना है, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखना है, इज वेरी सिंपल। अब हम करते हैं इसकी में वैल्यू पुट करते थे, ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। अब इसकी वैल्यू देखें, एन नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी, इसका क्या हमारे पास आंसर आया इसका, ये हमारे पास ये 20 आया हुआ है, 25, तो 25 पुट कर देते हैं बेटा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी बी बी किधर है हमारे पास, बी हमारे पास 19 है, तो 19 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ जी, जी हमारे पास क्या है 15 आया, तो 15 आ जाएगा। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी, सी हमने देखे आप फाइंड करना है, तो अभी इसको वैसे का वैसा रहने दें, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी, इसको वैसे का वैसा भी रहने दें, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का माइनस, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जी, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद माइनस आ जाएगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या है 4 आया, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस आएगा, माइनस आ गया, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन जी, आपके पास 2 आ रहा है, तो 2 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन
जी इंटरसेक्शन सी वो आपके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन वाला है, ठीक है, वो वाला नहीं है इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो आखिर में जो पहले हमने जो फाइंड करते थे ना, वो कहता है कि ऑल थ्री लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद उसने कहा था कि ऑल बोथ साइड गेम्स, हॉकी और क्रिकेट्स वाला, लेकिन इधर सिर्फ उसने वेयरिंग कैप के दे दिया, ठीक है, तो इसलिए हमें ये इसकी भी वैल्यू उसने नहीं दी, तो इसलिए इसको अभी वैसे क्या वैसे रहने दें। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, इसको अभी वैसे क्या वैसे रहने दें। उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 25, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनको आपने इनको और इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 प्लस ये वैसे के वैसे आ जाएगा नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी, ये भी वैसे के वैसे आ जाएगा नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है 25 इधर आ जाएगा, ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, ये वैसे के वैसे अभी सी आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी यूनियन इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन भी है, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, मसला यही होता है। अच्छा एक मिनट, ठीक है, अब आपके पास ईद का 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इज प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, अब देखिए इसकी भी वैल्यू उसने नहीं दी, ठीक है, तो ये भी आपने फाइंड करना था, लेकिन इसकी भी वैल्यू नहीं दी, लेकिन बुक में आपका जवाब कुछ और आ रहा है, आपका जवाब आ रहा है 9, ठीक है, बुक में आपका जवाब 9 आ रहा है, लेकिन अगर क्योंकि बुक में क्योंकि इसने क्वेश्चन में भी जब दिया नहीं है कुछ, तो इसने जवाब जो है ना उसने 9 दिया। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक जो इधर उसने क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है ना, बुक में जवाब गलत है, ठीक है, जवाब कुछ और है। अगर हमारे पास इधर कोई हम वैल्यूज दे देते हैं, अगर हम इधर कैप का नाम नहीं देते, इधर भी हम जो है ना सी दे देते, अगर मैं आपको बताता हूँ क्या देते इधर, ठीक है, अब हमने इधर नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी ब्लू शर्ट वाला जो हमने दिया, कितने हैं हमारे पास, 19 है हमारे पास, ठीक है, ये ब्लू शर्ट हमारे पास 19 है और ग्रीन शर्ट हमारे पास 15 है। इसके साथ हम कैप ही देते जाते कि कैप हमारे पास कैप्स हमारे पास जो है ना 10 थी, ऐसे हम देते जाते, उसके बाद हम इधर कैप की वैल्यू भी पुट कर लेते, ठीक है, उसके बाद एंड में कह देता, एंड में हाउ मेनी पीपल्स आर ग्रीन शर्ट्स ब्लू शर्ट्स एंड कैप्स, ठीक है ना, ऐसा कुछ कहता, तो फिर हम टोटल्स पे फिर ये इंटरसेक्शन की वैल्यू हम फाइंड करते, फिर सिर्फ हमारे पास ये इसकी वैल्यू निकल आती, लेकिन इसने कुछ भी नहीं कहा, उसने आखिर में कह दिया वेयरिंग कैप, सिर्फ कैप का कह दिया, उसमें शर्ट का नहीं कहा, ना ग्रीन शर्ट ना ब्लू शर्ट, ठीक है, तो इसका जवाब हमारे पास इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, तो यहां तक आपका जवाब सही है, ठीक है, बुक वाला जवाब गलत है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, आपको पता है कि न्यू न्यू बुकें हैं, तो उसमें जवाब आपको पता है कि थोड़े से मिसिंग है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन। अब वो कह रहा है इन ट्रेनिंग सेक्शन, आपके पास एक ट्रेनिंग सेक्शन चल रहा है, 17 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो लैपटॉप्स हैं, 17 जो हैं हमारे पास जो है ना लैपटॉप्स हैं, उस पर 11 टैबलेट्स हैं और 9 जो है ना लैपटॉप्स और टैबलेट्स हैं, ठीक है, 6 जो है लैपटॉप्स एंड बुक्स हैं, 4 जो है हमारे पास टेबल्स ऑफ बुक टैबलेट्स एंड बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास। उसके बाद वो कहता है 8 पार्टिसिपेंट, ठीक है, हैविंग ऑल 3 एटम, मतलब 8 के पास जो है ना 3 एटम्स हैं, मतलब लैपटॉप भी है, बुक्स भी है और टैबलेट्स भी है। The total number of the participant with laptop, tablets and or books is 35, ठीक है, how many participant have books, बताएं कि कितने पार्टिसिपेंट बुक्स हुए हैं, बुक्स की बात कर रहा है कि बुक्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, पहले नाम देते हैं, आपको पता है कि पहले नाम देना पड़ता है, बुक को नाम दे देते हैं ए का या बी का या सी का, ठीक है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ठीक है, अब हम बुक को नाम दे देते हैं,
हैविंग 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 लैपटॉप्स लैपटॉप्स, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एल का, ठीक है। उसके बाद हैविंग टैबलेट्स, इसको नाम दे देते हैं टी का, टी मैनी टैबलेट्स एंड मैनी लैपटॉप्स हैं। हैविंग बुक्स, इसको नाम दे देते हैं बी का, ठीक है, ये नाम दे दिया। अब हमने इनका नाम दे दिया, अब हम बारी बारी लिखते हैं। देखें, इन अ ट्रेनिंग सेक्शन 17 पार्टिसिपेट एंड लैपटॉप्स, लैपटॉप्स को क्या नाम दिया हमने, एल का। तो क्या लिखेंगे इधर हम, देखें, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल इज इक्वल टू 17, ये लिख दिया, ठीक है। 17 पार्टिसिपेंट, ये देखिए 17 पार्टिसिपेंट, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा कि 11 हैव टैबलेट्स, 11 मतलब टैबलेट्स, टैबलेट्स को क्या नाम दिया था हमने, टी का। तो हम इधर लिख देंगे, ठीक है, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ टी इज इक्वल टू 11, जी, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि 9 हैव लैपटॉप्स एंड टेबल्स, 9 जो हैं वो लैपटॉप्स और टेबल्स हैं, 9 लैपटॉप्स एंड टेबल्स, ठीक है। नंबर ऑफ दी, देखें क्या है हमारे पास, लैपटॉप और टेबल्स, लैपटॉप, ठीक है, और टेबल्स है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या इधर लिखते हैं, हम इंटरसेक्शन लिखते रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, लैपटॉप्स भी और टेबल्स भी हैं, तो मतलब लैपटॉप्स और टेबल्स दोनों में है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। जब टोटल की बात हो तो आपने यूनियन इस्तेमाल करना है, जब दो बंदों की बात हो तो उसमें आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है, इंटरसेक्शन लिखना है। तो ये कितना है हमारे पास ये है 9 है हमारे पास, ठीक है, तो 9 आ गया। उसके बाद वो आगे क्या कह रहा है, देखें, एंड, ठीक है, एंड आगे कह रहा है 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल लैपटॉप्स एंड इंटरसेक्शन बुक्स बी, वो कितने आपके पास 6 है, ठीक है, ये हमने 6 लिख दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 4 हैव बोथ टेबल्स एंड बुक्स, टेबलेट्स, टैबलेट्स, टेबल्स नहीं है, टैबलेट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टैबलेट्स इंटरसेक्शन बुक्स, वो कितने आपके पास 4 है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहा है, देखें आगे क्या कह रहा है, वो कहता है कि 8 पार्टिसिपेंट हैविंग ऑल 3 एटम्स, मतलब आपके पास जो 8 हैं वो चारों के पास है, तीनों के पास है 3 एटम्स, ठीक है ना, बुक्स भी है, टेबलेट्स भी है और लैपटॉप्स भी है, ठीक है। ये भी आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास कितने हैं, 8 हैं, 8 हैं, ये आपके पास आ गया। अब देखें आगे, देखें आगे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट, ये स्पेलिंग थोड़े से जल्दी जल्दी लिखा है, स्पेलिंग आपने ठीक करनी, पहले क्वेश्चन है वैसे भी। द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टेबल्स टैबलेट्स एंड बुक्स इज 25। अब देखिए टोटल्स की बात हो रही है, टोटल्स में हम क्या यूज करते हैं, यूनियन, जिसमें लैपटॉप टेबलेट्स एंड बुक्स हैं। तो इधर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ लैपटॉप्स यूनियन टैबलेट्स यूनियन बुक्स, वो कितने हैं हमारे पास 35 है, ये आपके पास 35 आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं हाउ मैनी पार्टिसिपेंट ऑफ बुक्स, ठीक है, मतलब क्या है, आपने नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी बुक्स आपने फाइंड करना है, इज वेरी सिंपल। अब देखिए इसमें कितनी बातें हैं, एक टैबलेट्स है, देखें इधर टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं और बुक्स हैं, आपके पास 3 हैं, तो 3 वाला फार्मूला होगा जस्ट अब देखें फार्मूला वही यूज हो रहा है, ठीक है, तो अब फार्मूला लिखते हैं हम, यहां मैंने एल टी बी यूज किया, आप ए बी सी यूज कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा आपको आसानी यही रहेगा तो आप ए बी सी लिखा करो, ठीक है, पहले को आप ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी, उसके बाद आपने जस्ट फार्मूला आप याद करके लिख देना, उसके बाद वैल्यूज पुट कर देने, खत्म, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इधर फार्मूला लिख लेता हूं, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल
ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी बुक, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ टी टैबलेट, ठीक है, माइनस, ठीक है, अब नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल, ठीक है, ठीक है, उनके बाद इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन पी। ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब देखिए इसकी आपके पास वैल्यू क्या है, ये देखें एल मतलब लैपटॉप यूनियन टी लैपटॉप, ये देखें आपके पास 35 है तो 35 लिख दें, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बुक आपने फाइंड करना है, इसको वैसे के वैसे अभी रहने दें। नंबर ऑफ द टी, नंबर ऑफ द टी आपके पास क्या है 11 है, तो इधर 11 आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, वो आपके पास क्या है 9 है, तो 9 आ जाएगा। उसके बाद माइनस आ रहा है नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल इंटरसेक्शन बी, एल इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या है इधर माइनस है नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन बी, टी इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 लिख दें। उसके बाद इधर प्लस है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास इधर 8 आ रहा है। बस इज वेरी सिंपल। अब आपने क्योंकि ये चीज फाइंड करनी है, तो इज इक्वल टू ये देखिए 35 वैसे के वैसे आ जाएगा। इसको आपने जो ना कैलकुलेटर के साथ आपने करना है, ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ। 17 प्लस 11 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 8 हमारे पास आ रहा है 17, ठीक है। ये देखें क्या आ रहा है हमारे पास 17 आ रहा है, तो 17 आ जाएगा इधर, ठीक है ना, प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी, इन सब को ऐड किया, ठीक है, प्लस और माइनस किया। वैसे आप कल्ला कल्ला भी कर सकते हो, कैलकुलेटर के साथ कर लो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 35 ये आपको पता है 17 इधर आ जाएगा क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है, तो ये इधर आ जाएगा 17 हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये अपनी जगह पे ठहरा है नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी जी। उसके बाद इसमें 35 में से 17 गए तो आपके पास क्या बच जाएंगे, कितना बचेंगे 18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 80, ये इसका आंसर है, ठीक है। बुक्स का हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, इज आंसर इज 18, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 आपको बाखूबी समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका कंपैरिजन बताता हूँ कि इन चारों क्वेश्चन में क्या क्या यूज हुआ, वो आपको फिर एक दफा दोबारा बताता हूँ जी। अब देखें जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझाया, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स थे टोटल। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ यूनियन होता है, यूनियन में जैसे लिखता हूँ ना, इधर देखें इधर लिखा है ए यूनियन बी, ठीक है, तो यूनियन ये समझो पहले मैंने इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब ये है कि टोटल स्टूडेंट आपके पास इन अ क्लास में टोटल, वो कहते हैं इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, मतलब क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट थे। फिर उसमें 34 जो ना क्रिकेट खेलते हैं, 30 जो ना हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो ये स्टूडेंट बाकी ऐसे, ठीक है। मतलब ये जब टोटल की बात हो तो आपने यूनियन को फाइंड करना है। इसी को फॉलो करते हुए मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। वो कहते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, मतलब टोटल आपके पास ग्रुप के अंदर 500 एम्प्लॉयज थे। फिर आपने 250 जो बंदे हैं वो उर्दू बोलते हैं, 150 जो है इंग्लिश बोलते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब टोटल की बात है, इधर टोटल है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, तो टोटल की जब बात आती है तो आपको पता है कि यहाँ क्या यूज होती है, यूनियन यूज होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ इसका, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें टोटल की अभी बात नहीं हुई, ठीक है, ठीक है। इसमें टोटल की बात होगी, देखें ये देखें अब इधर देखें, वो कहते हैं ना स्पोर्ट्स इवेंट्स है आपके पास, ठीक है, 19 बंदे जो है ना वो वेयर ब्लू शर्ट्स हैं, 15 ये हैं फलां है,
ठीक है। जब द टोटल नंबर ऑफ द पीपल, मतलब द टोटल नंबर ऑफ द पीपल विद either ब्लू ग्रीन शर्ट एंड कैप इज 25। टोटल की जब बात हुई, ये देखें, जब टोटल की बात हुई तो हमारे पास यूनियन आया। ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए हम आखिरी क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको जो समझाया है उसी को देखते हैं। ये देखें, अब देखें, इन ट्रेनिंग सेक्शन 17 पार्टिसिपेट, ये वगैरह वगैरह। अब नीचे देखें, नीचे कह रहा है, देखें वो कहता है द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स टैबलेट्स एंड बुक्स इज 35। ये देखें, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ L यूनियन T यूनियन B इज इक्वल टू 35। मतलब जब टोटल की बात हो, टोटल जैसे हमारे पास ट्रेनिंग सेक्शन था, उसमें टोटल जो लैपटॉप से, मतलब टोटल लैपटॉप से बुक्स एंड टैबलेट्स, उसमें हमने यूनियन फाइंड करना है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में जो है शॉर्ट्स वाला, इसमें भी टोटल्स जब हो तो आपने यूनियन फाइंड करना है। अब आपको टोटल्स का तो पता लग गया जिसमें आपने यूनियन। अब इंटरसेक्शन देखें, जब दो की बात होती है, जब दो चीज आपस में मिलन हो तो वो आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। वो देखें मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखें, अब वो कह रहा है कि इधर तो मेरे ख्याल में नहीं है, इधर से आपने फाइंड करना हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। दो गेमें थी आपके पास, वो आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना था। ये देखें, आपने इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों की बात है, बोथ गेम हमारे क्या थी, दो गेम्स स्टूडेंट्स, मतलब क्रिकेट एंड हॉकी थी आपके पास, इसलिए आपने इंटरसेक्शन फाइंड किया। अब आगे देखें, आगे सवाल में देखें, ये आपके पास, अब देखें जब दो की एक की बात हुई तो हमने एक एक को लिखा, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्पीक उर्दू, उर्दू को हमने एफ का नाम दिया। ये देखिए, एफ का नाम दिया तो हमने नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ 2800 दे दिया। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको समझ आया होगा। जब दो की बात होती है, ये देखें, वो कहते हैं कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, मतलब 40 जो है वो उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है ना। जब दो की बात हो, ये देखें, आगे देखें, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन बी स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। जब दो दो की बात हो, दो दो की, तो आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये देखें, इंटरसेक्शन लिखा मैंने, इंटरसेक्शन। ठीक है ना, थोड़ा आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन लिखा जब दो दो की बात हुई। ठीक है, जब एंड में भी देखें, जब एंड में देखें हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज, जब थ्री लैंग्वेज की भी बात आई, मतलब ऑल थ्री लैंग्वेज, ठीक है, तो उसमें भी आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसी को फॉलो करते हुए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 का भी बताता हूँ। यहाँ देखें, जब इधर भी दो दो की बात हुई, ये देखें, 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स एंड, ये देखें, ये ग्रीन शर्ट, ये है। उसके बाद कहता है 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, जब दो दो की बात हुई। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, जब दो दो की बारी आई तो मैंने क्या दिखा, ये देखें, हमारे पास इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन, दो दो की बात हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको बताता हूँ, पहले हमने सबने क्या किया, पहले नाम दिया सबके। हमारे पास इधर देखें, हमारे पास नाम है। अब आपको शुरू से मतलब आपको बता, ये देखो दूसरे आइट क्वेश्चन से देखें, ये तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगा। पहले आपने नाम देना है। पहले क्वेश्चन में नाम था हॉकी और क्रिकेट को। ठीक है, क्रिकेट को मैंने नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया, और हॉकी को मैंने बी का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद इधर देखें, मैंने उर्दू को मैंने एफ का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो ना इंग्लिश को मैंने ई का नाम दे दिया, और पंजाबी को मैंने पी का नाम दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने बारी बारी, ये देखें, 250 कैन स्पीक उर्दू। ठीक है ना। अब उर्दू को मैंने क्या नाम दिया था, एफ का नाम दिया था, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू 250। देखा, अब नंबर ऑफ द एलिमेंट, अब द 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश को मैंने क्या नाम दिया था, ई का नाम दिया था, तो ई को मैंने देखे, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ई इज 150। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आया होगा। ठीक है, तो सबका ऐसा ही है, सिंपल है। अब देखिए, मैंने ब्लू शर्ट को बी का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ग्रीन शर्ट को जी का नाम दे दिया, कैप, और कैप को मैंने सी का नाम दे दिया। अच्छा, एक और बात, ये तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद ये सिंप्लीफाई तो आपको पता है बिल्कुल ईजी है। सिर्फ एक क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन जो हमारे पास बुक में जवाब गलत है, बाकी ये हमारा मेथड ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक हमारे पास ये 0 शून्य, शून्य कहते हैं इसको हिंदी में, उर्दू में जो है ना हम जीरो कहते हैं, और इंग्लिश में हम जीरो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये, अच्छा जी, ये फार्मूला आपको पता है कि जब 3 की बात हो, 3 एटम्स हो आपके पास, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। आपका 2 वाला एटम्स हो तो आपके पास, मतलब 2 एटम, जैसे क्रिकेट और आपके पास हॉकी थी, तो उसमें आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम
कम्प्लीटली आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियोस को आपने शेयर लाजमी किया करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताया करें कि सर यूट्यूब पे हैं जो अच्छा समझाते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियोस को पूरा पूरा देखा करें, ठीक है। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा, वरना ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। मुझे कमेंट भी किया करें, मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते, मुझे लगता है कोई भी नहीं देखता मेरी वीडियोस को। आप देखा करें, ठीक है, और दोस्तों को भी सेंड किया करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।